तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय द वे, आज मैं पहली बार फेस कैम ऑन करके कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पाइथन के अंदर एक नया चीज सीखेंगे जिसको कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जी हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो पहले हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखो, आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं। देखो, अगर मैंने कहा कि आप फेल हो चुके हो, आप एक एग्जाम में फेल हो चुके हो, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ हूं क्योंकि आप नहीं हुए। अगर मैं फिर भी कहूँ कि आप फेल हो चुके हो, फिर भी आप कहोगे कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ हूं, तो एक डिबेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट काम में आएगा कि भाई, अगर तुम 100 में एग्जाम दे रहे हो, अगर 100 के अंदर तुम्हें 25 से कम मिलता है तो तुम फेल हो चुके हो। अगर तुम्हें 25 से ज्यादा मिलता है तो तुम पास हो चुके हो। ये जो अगर है ना, ये अगर, इसी को इंग्लिश में इफ कहा जाता है। क्या? इफ। आई एफ, इफ। अब ये इफ का काम होता है, ये जो इफ एल्स है ना, इस इफ एल्स का काम होता है कि अगर ये स्टेटमेंट सच्ची है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा, या फिर एक दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से सुनना, अगर ये स्टेटमेंट सच है यानी कि ट्रू है तो एक कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यानी कि झूठ है या गलत है, तो एक और कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, या फिर कुछ होगा ही नहीं, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज को मापने के लिए या करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलो आते हैं प्रोग्राम पे, देखते हैं कैसे होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट में समझाऊंगा। a इक्वल्स टू, एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू सपोज int इनपुट। ये आप लोगों को याद होगा कि ये यूजर इनपुट टर्मिनल पे, या टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे यूजर इनपुट लेने की जो है हमारी तरकीब है, यानी कि पाइथन प्रोग्राम है। int इनपुट, enter your marks which you got out of 100। ठीक है, मैं वापस से आइडल पाइथन पे आ चुका हूँ। मुझे याद है पिछले वाला वीडियो में इस विजुअल स्टूडियो में क्या था। मैं वापस से आइडल पाइथन पे आ चुका हूँ। छोड़ो, आपको कोई भी आईडी चूज कर लेना है, आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी ये कर सकते हो। मैं आइडल पाइथन में कर रहा हूँ। आइडल पाइथन थोड़ा सा कम लैग करता है। देखो, विजुअल स्टूडियो तो आइडल पाइथन से बहुत ज्यादा है ही, वो खोलने पे ज्यादा लैग करता है, इसलिए मैं आइडल पाइथन वापस आ चुका हूँ। देखो, a equals to input, int input, enter your marks which you got out of 100। चलो एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल, चलो ये जो वेरिएबल है ना, इसको बी वेरिएबल करता हूँ, एंड एंटर करके एक और मैं ए वेरिएबल बनाता हूँ। str, स्ट्रिंग दूंगा मैं इस बार। क्या दूंगा? स्ट्रिंग दूंगा। स्ट्रिंग इनपुट, एंटर द नेम ऑफ द, क्या करना हो, स्टूडेंट। ठीक है, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंटर द मार्क्स। यहां पे मैं ये करूंगा, एंटर द मार्क्स which the student got out of 100। नाइस। ये कह रहा है कि वो मार्क्स एंटर करो जो कि उस स्टूडेंट को मिला है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे दो इनपुट्स लिए जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, आके
एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ एल्स कंडीशन लिखूंगा। इसके लिए मैं इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। इफ के बाद मैं थर्ड ब्रैकेट दूंगा। इफ ये जो बी वेरिएबल है ना, इस बी वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा? बी वेरिएबल के अंदर हमारा ये जो स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100 वो स्टोर होगा, तो वो एक नंबर में आएगा। तो इफ बी बी वेरिएबल का वैल्यू लेस देन 100, अगर चलो पहले ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन 25, अगर उसको 25 से ज्यादा मिला हो 100 के अंदर तो वो पास है। इफ बी ग्रेटर देन 25 मतलब वो जो मार्क्स वो एंटर करेगा वो बी वेरिएबल में स्टोर होगा। वो किस में स्टोर होगा? बी वेरिएबल में। एंड नाम तो ये में होगा, नाम बस एक मतलब कुछ भी एक सिंपल सा चीज के लिए मैंने किया है, बट मेन तो हमें मार्क्स से जरूरत है ना। बी वेरिएबल में हमारा मार्क्स स्टोर होगा, तो बी वेरिएबल के मार्क्स का वैल्यू जो होगा अगर वो 25 से बड़ा है तो क्या होगा? उसके बाद हमें एक कॉलम देके एंटर मारेंगे तो देखो बीच में एरो आ गया, वो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, वो एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक बी के वो बीच में आ जाएगा थोड़ा सा। इसी को सिंटैक्स कहा जाता है। अगर मैं वो कॉलम हटा दूं ना, देखो वो नीचे चला जाएगा, बट जैसे ही कॉलम दूंगा मैं फिर मारूंगा एंटर तो वो नीचे आ जाएगा। इसके लिए हमें ये कॉलम देना पड़ता है क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स है, ये पाइथन का सिंटैक्स है। देखो बी ग्रेटर देन 25 अगर हुआ तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा, ए इज पास्ट, ठीक है, दैट्स इट। ए मतलब ये जो स्टूडेंट का नाम है वो स्टूडेंट का नाम इज पास्ट। अब मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे जब आएगा तो मैं एक और एंटर दबा के मैं इसको काट दूंगा, एक बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? एल्स सॉरी एलिफ, ई एल आई एफ, एलिफ मतलब एल्स एंड इफ, इसका मिक्सचर एल्स एंड इफ। अब एलिफ क्या करता है? एलिफ के बाद मैं थर्ड ब्रैकेट दूंगा, अब बी लिखूंगा अगर 25 से कम हुआ तो, अगर इसका वैल्यू बी का वैल्यू उसका मार्क्स 25 से कम हुआ तो क्या होगा? प्रिंट ए इज फेल्ड, अच्छा सॉरी ए हैज फेल्ड, मैं इंग्लिश ही गलत लिख रहा हूँ, ए हैज फेल्ड, ठीक है, दैट्स इट। ये देखो मैंने क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे भी मुझे हैज देना पड़ेगा। देखो हो गया, इसको मैंने सेव किया। अब रन करते हैं, चलो देखो एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सुशोभन मौलिक, बहुत अच्छा है। Enter the marks which the student got out of 100, कितना मार्क्स दिया है? 5। सुशोभन मौलिक has failed। चलो in his Bahar examination, ठीक, एंड यहाँ पे जाके has passed in his Bahar examination, ठीक। एक काम करते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, छोड़ो वो नहीं करेंगे। मैं कह रहा था कि ये जो जेंडर है उसको भी करेंगे, चलो एक और बार करके देखते हैं। सुशोभन मौलिक, ठीक है, एंटर द मार्क्स विद द स्टूडेंट गॉट आउट ऑफ 100, 100 के अंदर उसको इस बार 5 मिला था ना, इस बार 6 मिला है। सुशोभन मौलिक हैज फेल्ड इन हिज बाहर एग्जामिनेशन, मतलब वो बेचारा फेल कर गया। एक बार पास करवा के देखिए। अब मैं खुद का नाम दूं, Rohan Bose has passed in his heart examination। तो भाई अगर सुशोभन इस वीडियो को देख रहा है वो मुझे मारेगा यार, आके मुझे मालूम है। मैं खुद उसको 6 दे रहा हूँ और मुझे मेरे को 99 दे रहा हूँ। देखो मैंने खुद को 100 नहीं दिया, ठीक है, मैंने खुद को 100 नहीं दिया, ठीक है, देखो एक नंबर कम दिया मैंने, ठीक है। चलो अच्छा अब एक काम करके देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कोड को क्या होता है इसमें।
इसमें मैं कुछ भी एक रैंडम लिखता हूँ, पूजा, एंटर द नेम विच द स्टूडेंट, अब मैं 101 लिखूं, has passed in his examination, in his examination। अब क्यों हुआ ऐसा? अरे मैंने कंडीशन क्या दिया था देखो एक बार, अगर b 25 से बड़ा हो तो ये तो पास ही करेगा ना, अगर b 25 से बड़ा हो तो ये पास कर जाएगा, है ना, यही तो दिया था। तो देखो b तो 101 से बड़ा है, ये तो पास कर गया। अब मैं एक और एलिफ स्टेटमेंट दूंगा, एक और एलिफ स्टेटमेंट, अगर ये जो b का वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो जाता है 100 से, प्रिंट अ फैटल एरर occurred, please recheck the marks you have entered। एक काम करते हैं, ये तो काइंडली लिख देता है, इसकी जगह थोड़ा सा अच्छा होगा, काइंडली रीचेक द मार्क्स दैट यू हैव एंटर्ड। चलो रन करें इसको एक बार, रन मॉड्यूल, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 11। हाँ ये क्या है, बंद नहीं किया था क्या? ओह मैंने कुछ बंद ही नहीं किया हुआ, क्या बात है। ऐसे मिस्टेक मत करना, ठीक है, ऐसा मिस्टेक किया तो सब खत्म। एंटर किया, अब देखते हैं यहाँ पे, अब मजा देखना, मैं यहाँ पे पूजा एंटर करूंगा, वो सेम कर रहा हूँ जैसा मैंने इस ऊपर पे किया था, देखो यहाँ पे जैसा किया था वैसा ही मैं यहाँ पे करूंगा, पूजा 101, व्हाट, पूजा इज पास्ट एग्जामिनेशन, व्हाट, ये देखो 101 तो 100 से बड़ा है, if b greater than 100, हाँ अच्छा, तो if अच्छा यहाँ पे देखो, मुझे समझ में आ गया, देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर b 25 से बड़ा हो तो क्या हो, वो लिख दे कि वो बंदा पास कर चुका है। बट अगेन मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि b अगर 100 से बड़ा हो तो वो स्टेटमेंट दे, अगर b 100 से बड़ा हो तो वो स्टेटमेंट दे फैटल एरर ऑकर काइंडली रीचेक द नंबर। अब क्या है, ये जो इफ है ना, इफ को आप राजा समझो, एलिफ को आप मंत्री समझो, एलिफ को आप मंत्री समझो, एंड एल्स का फंक्शन अभी तक हमने इस्तेमाल किया, एल्स को आप नौकर समझो। अब देखो राजा का जो स्टेटमेंट है वो तो पहले से ही हो रहा है ना, देखो वो जो राजा का स्टेटमेंट है ये तो पहले से ही हो रहा है, वो क्या है, ये जो राजा का स्टेटमेंट है ये तो पहले से ही हो रहा है, हो क्यों रहा है नहीं, अगर हो रहा है भाई तो वो तो पहले एग्जीक्यूट होगा ना, एंड जैसे ही देख रहा है बी तो 101 है, वो तो 25 से बड़ा है, तो वो एलिफ तक जा ही नहीं रहा, वो एलिफ तक जा ही नहीं रहा। तो अब क्या किया जाए, वो एलिफ तक जा ही नहीं रहा, तो एलिफ का कंडीशन एग्जीक्यूट होगा कैसे, ये तो यहीं पे काम कर रहा है, यहाँ पे डूब गया ये, जैसे ही देखा कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट कर दिया, बस उसका खेल खत्म, वो कंडीशन मतलब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ करना है, एक काम करता हूँ, मैं एक बार सोचता हूँ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो पूरा चीज हमने लिखा है ना, इसमें से इसको काट देता हूँ, ठीक है, इसको काट दिया मैंने, एग्जामिनेशन, अब मैं इसको कॉपी करूंगा, कट कर दूंगा, एंड अब मैं एक बहुत बड़ा साइज का एक इफ स्टेटमेंट बनाऊंगा कि इफ b का वैल्यू 100 से छोटा हुआ,
अगर b का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 हुआ तो ही आगे वो जाएगा, वरना जाएगा ही नहीं। अब इसको यहां पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब वो चीज मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो यहां पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इससे एंटर दबाऊंगा, एंटर। यहां पे अब मैं एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। ये एल्स किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है आपको मालूम है? ये इस इफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इफ इस एलिफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एलिफ ही कर देता हूँ, एलिफ। अच्छा छोड़ो, मैं एलिफ, हाँ एलिफ कर देता हूँ। एलिफ अगर b बड़ा हो 100 से तो प्रिंट करो, अ fatal error has occurred. Please kindly recheck the marks you have entered. ठीक है, सेव। अब देखते हैं, मुझे लगता है ये काम करना तो चाहिए, कोशिश करके देखते हैं। चलो माउस लैग कर रहा है थोड़ा बहुत, चलो देखते हैं आता है कि। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैं पूजा दूंगा 101। A fatal error has occurred, kindly recheck the marks you have entered. A fatal error has occurred, kindly recheck the marks you have entered. देखो आ गया। अब एक काम करता हूँ, एक और बार उसको मैं रन करता हूँ। मैं रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि जी हाँ, अगर मैं सही मार्क्स एंटर करूंगा तो ये आ जाएगा। मैं दोबारा पूजा ही एंटर करूंगा। अब मैं 100 एंटर करूंगा तो पूजा हैज पास्ड इन हिज और हर एग्जामिनेशन। एक बार फेल भी करवा के देख लो इसको। फेल है तो सुशोभन, ठीक है, फेल को तो सुशोभन आएगा। यहाँ पे मैं सुशोभन डालूंगा। अगर फेल करवा ना सुशोभन को डाल दो, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। इस बार तो मैं इसको 1 दूंगा। सुशोभन मल्लिक हैज फेल्ड इन हिज और हर एग्जामिनेशन। सुशोभन तुमको मैं 0 नहीं दे रहा, तुम्हारा लक अच्छा है, मैंने 0 भी मैं दे सकता था, 1 दिया, ठीक। तो काम करते हैं, एक और बार सुशोभन को फेल करवा के और थोड़ा सा बता लेते हैं। इस बार 0.5 देंगे इसको, ठीक है, एकदम परफेक्ट सुशोभन मल्लिक। सुशोभन मल्लिक 0.5 मार्क्स मिला। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे इंट की जगह पे मैं फ्लोट एंटर कर देता हूँ। इसको मैं फ्लोट डेटा टाइप दूंगा। तो ये ना फ्लोट मतलब पॉइंट्स में, हाफ्स में भी नंबर ले सकते हैं, नहीं क्योंकि हाफ में भी तो नंबर मिलेगा ना। इसको मैंने पॉइंट पे नंबर दे दिया। तो अगर मैंने पॉइंट पे नंबर दिया, वेट अ मिनट, हाँ अभी मुझे क्या करना होगा ना, यहाँ पे 25.0 देना होगा, 0.00 देना होगा, यहाँ पे 100.00, यहाँ पे भी ये ना दो तो भी चलेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आता है। वैसे मैंने दे दिया, छोड़ो कोई सेफ्टी की बात है। सेव करूंगा मैंने, आप कुछ भी ना दो तो भी चलेगा, मैंने दे दिया, चलो कोई बात नहीं। मलिक 0.5 हाफ मिला है उसको, 100 में हाफ मिला है। सोच पा रहे हो, वो पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई करता है। एक तरफ है ये सुशोभन, ठीक है, और एक तरफ हूँ देख। अब देखना तुम, अब देखना तुम, देखो तुम, देखो एक बार, देखो देखो। अरे ये तो कुछ नहीं था, ये तो बच्चा था। अब देखो तुम, एक और चीज देखो। मतलब टीचर ने ना मुझे खुश होके मेरे एक्स्ट्रा गुड हैंडराइटिंग को देखते हुए मुझे 101.5 दे दिया है, और कंप्यूटर बोल रहा है कि एरर आ चुका है, इस बंदे को ज्यादा मार्क्स मिल गया। इतने में एग्जाम ही नहीं हुआ था, इसको ज्यादा मार्क्स मिल गया। 100 में एग्जाम हुआ था, इसको 101.5 मिल गया। मुझे 3 नंबर हैंडराइटिंग के लिए मिला। और इस सुशोभन को देखो किधर गया, 0.5, मतलब हाफ मिला है। वो हाफ नंबर क्यों दिया टीचर ने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। कौन था वो टीचर, ठीक है। तो ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब मैं कहूंगा कि अगर मैं इस जगह को ऐसे से काट के
यहां पे मैं एल्स कर दूं तो क्या होगा, देखें एक बार करके। अगर मैंने यहाँ पे एल्स कर दिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट, वो 100 के अंदर अगर मैं 101 करूंगा तो भी आएगा। अब मैं एल्स का फंक्शन, इफ एंड एलिफ तो आप समझ गए, अब मैं एल्स का फंक्शन समझा दूं। अगर इफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर उसके बाद एलिफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एल्स कंडीशन, मतलब इफ भी नहीं हुआ एलिफ भी नहीं हुआ, तो लास्ट में जाके आप एल्स दे देना। एल्स के बाद सिर्फ कोलोन आता है, कोई और इन्वर्टेड कॉमा वगैरह कुछ नहीं आता, मतलब वो कोई स्टेटमेंट, मतलब ये होगा तो आएगा वो सब नहीं आता, बस ऐसे कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स स्टेटमेंट काम करेगा। एल्स में आप बेसिकली इस टाइप की चीजें ही लिखते हो कि आपने कोई गलत नंबर एंटर कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने कुछ गलत एंटर कर दिया, यही बेसिकली आता है एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को काम देता हूं, आप अपने स्कूल के सारे बच्चों की डिटेल्स एक एक करके ऐसे ही एक चीज के अंदर स्टोर कीजिए। मैंने डिक्शनरी सिखाया था ना पिछले क्लास में, उसमें पिछले लेक्चर में पिछले टॉपिक में, तो आप डिक्शनरी के अंदर स्टोर कीजिए। डिक्शनरी के अंदर से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को काम में लगाना चालू कीजिए। ठीक है, बहुत मजेदार प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। एंड वो जो काम दिया था वो कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।